गौसे पाक पर भी फतवा है, दाता अली अजमेरी पर भी फतवा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन, पता नहीं ये कौन सा दीन है, कौन सा मजहब है जिसमें पिछला कोई भी ठीक नहीं था, जो आज पैदा हुआ सिर्फ वो ठीक है। जो जितना ज्यादा बदतमीज होता है उतना ज्यादा उरूज पाता है। हम नहीं जी किसी को मानते, सिर्फ अल्लाह। ये सवाल सुनते हो तो मैं कहता हूं इमाम बुखारी को भी नहीं मानता। क्यों माना तूने इमाम बुखारी को? इमाम बुखारी को मानोगे तो बुखारी मानोगे, इमाम मुस्लिम को मानोगे तो मुस्लिम शरीफ को। क्या फलसफा है? बगैर किसी इमाम के तू हदीस तक पहुंच ही नहीं सकता। जाना डायरेक्ट जाके ले नबी पाक से हदीस, इमाम बुखारी के बगैर ले, तेरा पता चले। जब उम्मत में जितने लोग गुजर गए सैकड़ों सालों में, वो सारे गलत थे, जो आज पैदा हुआ वो ठीक है। चाचू बहुत सही बात कह रहे हो आप कि ये तो बिल्कुल बज़ाहिर है कि आजकल के जितने उभरे हुए हैं ये सारे सही और पिछले सारे गलत तो नहीं हो सकते। अब चाचू हम उम्मत के जो उम्मती जो आम आदमी है मेरे जैसे, वो कंफ्यूजन में आ गए, और इसकी रहनुमाई किसके पास जाके करेंगे? जाहिर है उलमा के पास ही करेंगे, आप जैसे उलमा के पास जाकर के करेंगे। तो जब मुझ जैसा एक आदमी, एक तालिब इल्म के अंदर अपनी इजाफा हक और बातिल को पहचानने के लिए आपके पास आता है और आपसे इन बुजुर्गों के हवाले से अगर सवाल कर लेता है कि मेरे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज किसको मानते थे, तो हजरत मुझे उसका जवाब नहीं मिलता आलिमों से। मुझे ये मिलता है कि ये गुस्ताख ख्वाजा है। कोई ये नहीं सोचता कि इसने अल्लाह के वली का नाम बगैर रहमतुल्लाह अलैह के भी नहीं लिया। उसने सिर्फ ये पूछ लिया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गरीब का नवाजने वाला किसको मानते थे। अगर मुझ जैसा आदमी, अगर आपके एक तालिब इल्म जो बातिल और हक के अंदर फर्क करना चाहता है, वो अगर आपके पास आकर के पूछता है कि हजरत वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिसको शैतान बहकाता है और शैतान कहता है कि अब्दुल कादिर तुझे तेरी अकल ने बचा लिया, वो कहते हैं अरे भाग तू शैतान है, मुझे मेरे अल्लाह ने बचा लिया। वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़ा मददगार किसको मानते थे? अगर मुझ जैसा तालिब इल्म आकर के ये सवाल कर लेता है तो मैं फौरन गुस्ताख हो जाता हूँ, गुस्ताख औलिया हो जाता हूँ, जबकि मैंने उनका नाम बगैर रहमतुल्लाह अलैह के लिया भी नहीं। अगर मैं गुस्ताख होता तो ये करता, लेकिन ये डायरेक्ट हमको जवाब ही यही मिलता है साहब, हमको जवाब ही यही मिलता है। मैं आपसे अगर आपकी वीडियो पे आकर के पूछता हूं कि हजरत अगर जाफर तैयार के रिवायत से अगर आप हमें मिलाद की दलील दे रहे हैं कि जाफर तैयार ने नजशी बादशाह के सामने अगर अल्लाह के नबी की तारीफ की थी और आप कहते हैं ये मिलाद नहीं है, तो क्या है? मिलाद में यही होता है ना। और मैं अगर आपसे आकर के बाअदब ये सवाल कर लूं कि चाचू अगर जाफर तैयार ने ये किया तो 12 रबीउल अव्वल पे क्या किया, तो हजरत में फौरन गुस्ताख हो जाता हूं। अगर आप लोग उलमाए कराम जो नबी के वारिस है, अगर इस चीज की वजाहत नहीं करेंगे तो कहां से करेंगे? नयों की तो बात ही छोड़ दो ना, हम तो औलिया कराम की बात कर रहे हैं कि उनका अकीदा क्या था। तो उसके जवाब में बाज़ औक़ात हम ये सुनते हैं कि भाई हम हकीकी खुदा तो अल्लाह को ही मानते हैं, लेकिन इनको अताई मानते हैं। तो भाई जब हकीकी मौजूद है, उनके लिए, औलिया कराम के लिए भी तो अल्लाह ही हकीकी खुदा थे। अगर मैं ये सवाल पूछ लूं कि जब हकीकी मौजूद है और जिनके हम अदब में अल्लाह से, जिनके वसीले से अल्लाह से मांग रहे हैं, वो भी अल्लाह से डायरेक्ट ही मांगते थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे अकीदा रखते थे। तो हजरत अगर हम उन्हीं के नक्शे कदम के ऊपर चले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चले, अगर हम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चले और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन माने, तहज्जुद में नमाज पढ़े, डायरेक्ट अल्लाह से मांगे, तो हजरत अगर ये सवाल हमने आपसे पूछ लिया तो हम गुस्ताख क्यों हो जाते हैं? मैं आलिम उलमाओं की बात ही नहीं कर रहा हजरत, मैं आम इंसान की बात कर रहा हूं। बराहे करम अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आप एक बयान ये बिल्कुल आम इंसानों के लिए जारी करें। जज़ाकल्लाह खैर।